तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, अब सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर आप लोग मन में बहुत से डाउट वगैरह क्रिएट हो गए हैं ना, आज इस वीडियो के माध्यम से उनको स्पष्ट करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग। साथ ही साथ छात्रों की तरफ से भारी विरोध वगैरह देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारे प्रदेश के हजारों भावी शिक्षक है ना, इनके तरफ से देखिएगा चक्का जाम करने की भी खबरें वगैरह निकल कर आ रही है। इन पर काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये संबंधित है एडीओ भर्ती, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, आबकारी आरक्षक भर्ती, पुलिस विभाग भर्ती एवं हॉस्टल भर्ती। ये जो समस्त भर्तियां हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ खबरें वगैरह आज के डेट में पेपर में छपी थी, जिनको लेकर छात्र एट प्रेजेंट जो है डाउट के स्टेज में है, कंफ्यूजन के स्टेज में है। तो उन पर हम डिटेलिंग करेंगे, उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे क्या वाकई में ये समस्त भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी या फिर माजरा कुछ और है, चर्चा करेंगे। इसी बीच देखिएगा कुछ ऐसी भर्तियों से संबंधित अपडेट्स भी निकल कर आ रहे हैं जिन पर आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह मिलनी है। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है। बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े मुद्दे, आप लोग से जुड़े बातें अपने उचित स्थान तक भी पहुंचे और इससे आप लोग का भी लाभ हो सके। चलिएगा इन समस्त मुद्दों पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, ये संबंधित है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कांकेर से। साइट में डॉक्यूमेंट ओपन हो गए हैं। दरअसल देखिए, इनके द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को सुबह के 11 बजे से रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 272 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह ली जाने वाली है। इसमें आप सभी के समस्त मनपसंदीदा पद भी शामिल रहने वाले हैं, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफिसर का पोस्ट है, क्रेडिट ऑफिसर, सुपरवाइजर एवं बहुत से पदों पर भर्तियां होनी है। तो बिल्कुल देखिए, आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन के अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं यदि आपको जॉब की अच्छी खासी नीड है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसी कड़ी में चलिए जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं, आप लोग के डाउट्स वगैरह क्लियर कर देता हूं। दरअसल संबंधित है एडीओ भर्ती, आबकारी आरक्षक भर्ती, पुलिस विभाग भर्ती, फिर यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती एवं अन्य जो समस्त भर्तियां वगैरह है ना, इसको लेकर आज के डेट में पेपर में एक लेख छपा था। साइड में पेपर कटिंग शो कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे बताया गया है कि जो समस्त भर्तियां हैं ना, वह देखिए इस माह भी जारी होना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी होना मुश्किल है। ये देखिए जो हॉस्टल भर्ती है ना, उसके संबंध में भी कुछ बातें वगैरह लिखी हुई है, जिसको लेकर छात्र काफी ज्यादा टेंशन में है। दरअसल देखिए बात क्या हो गई है, यहाँ पे बताया गया है कि व्यापम के माध्यम से होने वाली यह समस्त भर्तियां इस माह में इनका नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। कारण बताया गया है कि चिप्स नामक जो गवर्नमेंट एजेंसी है ना, उनके बीच में एवं व्यापम के बीच में जो एक अनुबंध होता है ना, वह समाप्त हो गया है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे जो मेन रीजन है ना, उसको स्पष्ट किया गया है, इन पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के द्वारा ही स्पष्ट किया गया। अब इसको लेकर छात्र क्या है, अब हमारा क्या हो गया, भर्तियां जारी नहीं होंगी। भर्तियां यदि आचार संहिता से पहले जारी नहीं हुई तो पुनः 2 से 3 महीने का डिले हो जाएगा, हमारी भर्तियां प्रभावित होंगी, हमारा प्रिपरेशन प्रभावित होगा, सब कुछ होगा। बहुत से देखिएगा डाउट्स वगैरह छात्रों के मन में क्रिएट हुए। तो अभी के डेट में मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। दरअसल देखिएगा यहाँ पे जो न्यूज़पेपर की खबरें होती है ना, खुद इन पे ही आपको कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए आज ये कह रहे हैं कि इस महीने ये भर्तियां आना थोड़ा सा मुश्किल लगा, जबकि कुछ समय पहले इनके द्वारा ही कहा गया था कि इस महीने लगभग श्योर शॉट है भर्तियां वगैरह जारी होंगी। अब ज्यादा दूर भी नहीं जाते, कल ही जाते हैं। दरअसल देखिए कल शाम को मैंने आपको अपडेट वगैरह दिया था टेलीग्राम ग्रुप में कि एक पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो इस बार का एसआई भर्ती है ना, वो सीजीपीएससी जारी करेगा। जबकि 2 से 3 दिन पहले उनके द्वारा ही कहा गया था कि इस बार का एसआई भर्ती व्यापक माध्यम से जारी होगा। तो देखिए इनके खुद के खबरों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, स्पष्टीकरण नहीं, तो बाकी और क्या ही कहना। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल पोर्टल्स है ना, उन पर ज्यादा बिलीव करिए, उनकी बातों पर ज्यादा बिलीव करिए। बाकी जहां तक बात यदि कहेंगे कि आप लोग जो कह रहे हैं ना कि यदि अभी भर्तियां जारी नहीं हुई, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, फिर हमारा सब कुछ डिले हो जाएगा, हमारी तैयारी, हमारी भर्तियां सब डिले हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, आप लोग से ज्यादा टेंशन वर्तमान डेट में गवर्नमेंट को है। देखिए अभी के डेट में आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसी भर्तियों को स्वीकृतियां वगैरह मिल जा रही है जिन पर हमने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। पीडब्ल्यूडी कह लीजिए,
PhD कह लीजिए, अन्य कह लीजिए, कोई उम्मीद किया था क्या कि इनको स्वीकृतियां वगैरह मिलेंगी? लेकिन ऑटोमेटिकली मिल गई ना। छात्रों को कुछ मेहनत तो नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सब स्वीकृतियां मिली और आज प्रस्ताव यहाँ पे व्यापम के पास चला गया। कारण है उसके पीछे, क्योंकि देखिए नियर बाई इलेक्शन है। अब कोई चीज को इलेक्शन से पहले यदि नहीं जारी करेंगे और उसका फल ये होगा कि वो युवा वर्ग जो है ना, इनके पक्ष में नहीं आएगा, इनके फेवर में नहीं आएगा, फिर वैसी भर्तियां बाद में जारी करके मिलेगा क्या? ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिएगा सारी चीजें जो हो रही है ना, यानी कि जो सारी स्वीकृतियां प्रोसेस वगैरह भर्ती को लेकर आप देख रहे हैं ना, इनका सीधा सीधा कारण आगामी इलेक्शन है। तो इतना श्योर शॉट है कि आगामी इलेक्शन के आचार संहिता से पहले एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं पुनः कह रहा हूँ। एडीओ भर्ती भी श्योर शॉट है, आपका प्रयोगशाला परिचारक का भी एटलीस्ट जो प्रोसेस है ना वो आपको स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। इसके अलावा जो आबकारी आरक्षक कह रहे हैं, चाहे इसके अलावा पुलिस भर्ती कह रहे हैं, आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। एग्जाम कब होने हैं, क्या होने हैं, उसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका कोई माई बाप नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन अब अभी देख पाएंगे। बाकी चलिए कोई टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको चीजें स्पष्ट कर दी। बाकी इसी बीच हॉस्टल वार्डन भर्ती को रिजल्ट वगैरह को लेकर पूरी भर्ती प्रक्रिया जो रिसेंटली हुई है उसको लेकर भी कुछ देखिए ऑब्स्टेकल्स वगैरह यानी कि बाधाएं वगैरह देखने को मिल रही है। साइड में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर रहा हूँ। जैसे देखिए हमारे प्रदेश के कुछ छात्र हैं ना, जो नाराज छात्र कह लीजिए, उनके तरफ से आपत्ति वगैरह लगाई गई है। व्यापम को उन्होंने लेटर वगैरह सौंपा है। क्या कहा है और किस चीज को लेकर आपत्ति जताई गई है कि व्यापम के माध्यम से जो होने वाली यहाँ पर जो पर्टिकुलर भर्ती हुई है ना, ये जो आपका हॉस्टल वन का लास्ट आपको पता होगा 15 सितंबर को इसका एग्जाम वगैरह हुआ था। इसमें देखिएगा बताया गया है जो पोर्शंस वगैरह या फिर जो विषय वगैरह सिलेबस में ऐड किए गए थे ना, इसके बाहर से प्रश्न वगैरह आए हैं। इस प्रकार का आपत्ति कुछ छात्रों के द्वारा दर्ज कराया गया है और इसके लिए कहा गया है कि इससे छात्रों को बहुत सी परेशानी वगैरह हुई है। अर्थात इस मुद्दे पर जो व्यापम है ना, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हुई थी, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण मांगा है छात्रों ने और साथ ही साथ नए सिरे से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुनः जो है भर्ती परीक्षा लेने की मांग वगैरह की गई, यानी कि जो पुराने एग्जाम लिया गया था ना उसको निरस्त करने के लिए कैंसिल करने की मांगे वगैरह छात्रों की तरफ से की गई। चलिए ठीक है, आप लोगों ने ऐसी मांगे वगैरह की है, सही है, लेकिन देखिएगा इस प्रकार का चीज पहले भी हुआ है, उस पर हमको कुछ विशेष यहाँ पे निराकरण या निष्कर्ष वगैरह देखने को नहीं मिला। और दूसरा चीज ये है 15 सितंबर को ये पेपर हुआ था और उसके बाद शायद बहुत समय के बाद मॉडल उतर है। तो आप लोग आज आपत्ति क्यों कर रहे हो? एक महीने के बाद आप आपत्ति कर रहे हो, क्योंकि आप लोग का जो लेटर है देखिए 16 तारीख का लेटर है, 16 तारीख को आपने अपना आपत्ति दर्ज कराया है। तो एक महीने के बाद आपको ये याद आ रहा है कि आप लोग के साथ गलत हुआ है या फिर सिलेबस के बाहर है, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि चलिए आप लोग जो आपत्ति दर्ज कराए हैं उसका मैं सम्मान करता हूँ और देखते हैं अब इस पर क्या आगे होता है, लेकिन मुझे कुछ विशेष निराकरण या निष्कर्ष की उम्मीद थोड़ी कम लगती है, मैं आपको फैक्ट में बता देता हूँ। बाकी चलिएगा इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना उस पर मैं बात कर लेता हूँ, जो कि संबंधित है। देखिए साइड में न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह ओपन होकर रखा है, उससे से रिलेटेड हेडिंग दिया है डीएड एवं बीएड धारी अभ्यर्थी है ना, कल के डेट में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम वगैरह करने वाले हैं। अब देखिए इस प्रकार की नौबत भी क्यों है वो मैं बता देता हूँ। दरअसल देखिए ये जो समस्त छात्र हैं, मैं पीड़ित छात्र ही कहूंगा, इनकी तरफ से 7 सूत्रीय मांग वगैरह रखी गई थी। बहुत से मांग वगैरह थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग, जो कि शासन ने ही देखिएगा घोषणा किया था, शासन ने ही एक प्रकार से वायदा किया था, जो कि आज के डेट में पूरा नहीं हुआ है। एक पहला मांग ये था। इसके अलावा युक्तियुक्तकरण जो फैसला वगैरह लिया गया था ना उसको निरस्त करने कैंसिल करने की मांग थी एवं अन्य जो है 5 प्रकार के मांगे वगैरह थे। अब देखिए छात्रों का ये कहना था कि लोग बहुत लंबे समय से अपना विरोध वगैरह दर्ज करा रहे हैं रायपुर के तूता। वाकई भी हम लोग सभी जानते हैं कि आमरण अनशन वगैरह लगातार किए बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई निराकरण वगैरह नहीं मिला है, कोई प्रॉपर स्पष्टीकरण वगैरह इनको नहीं मिला है। इसी कड़ी में इनकी तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया था कि हमारे जो मांगे हैं ना 7 सूत्री मांग, इन पर इनको कुछ ना कुछ उत्तर वगैरह चाहिए था, कुछ निराकरण वगैरह आज के डेट तक चाहिए था कि 18 अक्टूबर तक चाहिए था। यदि नहीं मिलता है तो 19 अक्टूबर यानी कि कल के डेट में इनकी तरफ से जो अपना विरोध है ना व्यापक रूप से दर्ज कराया जाएगा, ऐसा कहा गया था। देखिए उसी के तहत, क्योंकि अभी तक तो कोई इनको निराकरण नहीं मिला है, एट प्रेजेंट में लगभग 7 बज रहे, अभी तक कोई निराकरण नहीं मिला और उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि शासकीय कार्यालय अब तक बंद हो जाते हैं। तो मुझे अब नहीं लगता कोई निराकरण मिलेगा। तो इसी के तहत इन लोग अपने बात के तहत देखिए कल के डेट में रायपुर में अपना व्यापक विरोध दर्ज कराने वाले हैं। कहा जा रहा है कि हाईवे में जो नेशनल हाईवे है ना वहां पे लोग चक्का जाम वगैरह करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी देखिए मैं जो छात्र पक्ष है और साथ ही साथ जो सरकार पक्ष है, दोनों से निवेदन करूंगा, छात्र पक्ष को यह कहना रहूंगा कि चलिए आप लोग अपना विरोध दर्ज कराइए। देखिए जो डेमोक्रेसी होती है उसमें विरोध दर्ज करना चाहिए, लेकिन देखिए जो नियम कानून और एक लिमिटेशन है, एक दायरा होता है, उसको जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, कहीं कोई ऐसा चीज ना हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिससे आप लोग का भविष्य दाव में लग जाए। मैं आप लोग के पक्ष में रह के चीज कह रहा हूँ। बाकी देखिए शासन से भी अनुरोध है, निवेदन है कि जो छात्रों के हित है ना उनको एटलीस्ट उनके साथ न्याय करिए। वायदा खिलाफी करने का
चीज ना करें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इससे आप युवा वर्ग को जो है ना अपने अगेंस्ट करें। रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए उनके पक्ष में कुछ फैसले लेते हुए उनको देखिए जो उनका मुख्य रूप से काम है पढ़ने लिखने का और जीवन में तरक्की करने का, उस रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए आप भी देखिए अपना योगदान दिखाएं और कुछ अच्छा करें इन छात्रों के लिए। दोनों पक्षों को मेरी तरफ से एक छोटा सा निवेदन, छोटा सा रिक्वेस्ट। बाकी चलिए इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां मैं साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।